नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजना की सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक की जा रही है, जहां आपको बताते चले कि देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है और जहां समीक्षा जारी है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि रिवर प्रोटेक्शन कार्य और लिस्टिंग के कार्यों पर समीक्षा हो रही है और जहां सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। सिंचाई परियोजना की सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि कई अहम फैसले आज धामी सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। तो देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक शुरू कर दी गई है और जहां समीक्षा भी जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से समीक्षा बैठक जारी है, क्या कुछ आज फैसला आ सकता है? क्या कोई अहम फैसला आने की भी आशंका है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि जो चाहे रिवर प्रोटेक्शन के कार्य हों या फिर रिवेन्यूमेंट वाले कार्य हों, उनकी समीक्षा को जानने का काम इस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में सबसे बड़ी बातचीत यही है कि सिंचाई विभाग आगामी दिनों के लिए जो अपनी कार्य योजना बना रहा है उस पर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो आपदा में बड़ा नुकसान इस समय मानसून सीजन के दौरान सिंचाई विभाग की नहरों को या फिर दूसरे कार्यों को यहाँ पर हुआ, उसका रीडेवलपमेंट कैसे यहाँ पर होगा, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक यहाँ पर हो रही है। और जिस प्रकार से ये सब चीजें बैठकों में सवाल जवाब यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसमें समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े निर्णय या सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा सकते हैं। उन्हीं सख्त दिशा निर्देशों के चलते ये कह सकते हैं कि विभाग में कार्य योजनाओं को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इस समय सरकार चाहती है कि चाहे विभाग कोई सा भी हो, जो जनहित से जुड़ा हुआ विभाग हो, उस विभाग की समीक्षा यहाँ पर की जा सके और एक तुलनात्मक चीजें यहाँ पर निकाली जा सके, जिससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो विकास के जो काम होंगे और तेज गति से यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विकास नगर में 2 कश्मीरी युवकों के साथ उन पर हमला किया गया, जमकर मारपीट की गई है। बताते चले कि विकास नगर में शॉल बेचने वाले युवाओं के साथ मारपीट की गई और जहां नाम और धर्म पूछकर उनके साथ मारपीट की गई है। जानकारी देते चले कि दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे युवक और जहां कश्मीर का नाम सुनकर पीड़ित युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई और जहां दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास नगर क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवकों के साथ जमकर मारपीट की गई और जहां जानकारी यह है कि दोनों युवक शॉल बेचने के काम करते हैं और जहां दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे उनका नाम और धर्म पूछना शुरू कर दिया और जहां कश्मीर का नाम सुनते ही आरोपियों ने युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। हुई थी प्राप्त हुई थी, जिसमें जो फेरी लगाते हैं, जो खासकर जो कश्मीरी लोग आते हैं और जो पौंटा साहिब में रह रहे थे, इधर फेरी लगाने विकास नगर बाजार में घूम रहे थे। उनका एक दुकानदार है जिससे किसी बात को लेकर इनका हॉट टॉक हुई। उसके बाद जो है वहां पर उनके द्वारा जो दुकानदार था उसके द्वारा मारपीट की गई। साथ में एक अन्य व्यक्ति भी अज्ञात था जिससे उनको गंभीर चोटें आई थी। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर जो दुकानदार जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदकिस्मती से और जिस चीज की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है उसको लेके हम जो है परेशान हैं। तो अब ये यूजीसी ज्यादा मामला जो है ये मैं देखूंगा और उसके बाद इस पर बात करूंगा। उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से। ये कमर पूरी पसलियां टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी।
हमारे एक कश्मीरी भाई के साथ, हमारे बेटे के साथ यहाँ पे किसी यहाँ के लोकल शहरी ने उसको मारपीट की थी और उसके सर पे चोट आई थी। तो मैं उत्तराखंड की पुलिस का, एसएसपी साहब का, सीओ साहब का और विकास नगर थाने का, जितने भी हमारे पुलिस के सिपाही हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ज़ीरो टाइम पे कार्रवाई करके मुज़लुम को हिरासत में ले लिया। मैं सलूट करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तराखंड की पुलिस को, ख़ास करके विकास नगर के जो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब हैं या हमारे सीओ साहब हैं या जितने भी हमारे आईओ साहब हैं, जो भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। कल दिनांक 28 तारीख को विकास नगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकास नगर के बाजार में आए थे। बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है और इस पर ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विकास नगर से भूपेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़ गए। तो भूपेंद्र, जिस तरीके से मामला सामने आया, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है? जी मैम, ये बीते कुछ दिनों पहले का मामला है डाक पत्थर क्षेत्र का, जिसमें 2 युवक बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले अपने पिता के काम में, अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने के लिए डाक पत्थर क्षेत्र में कम्बल बेचने के लिए आए थे। वो कम्बल बेचते हुए एक डाक पत्थर क्षेत्र में एक दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाने के बाद उन पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि हमसे हमारा नाम पूछा गया और जैसे हमने नाम बताया तो हमसे पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। हमने बताया कि हम कश्मीर के रहने वाले हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच, दुकानदार और पीड़ित पक्ष के बीच कहासुनी हो गई और कहासुनी वो इतनी हो गई कि वो खूनी खेल बन गया। उन लड़कों के काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। जी मैम। बिल्कुल भूपेंद्र, इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस की ओर से अभी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी मैम, पुलिस प्रशासन ने इसमें तुरंत मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ चल रही है कि आखिर क्यों ये इतनी बड़ी विकास नगर में घटना हुई है। जी ठीक है भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि जिसमें पर्यावरण के मित्रों के अधिकारों का हनन और नियमों का उल्लंघन किया गया, ये बात उनकी ओर से कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पर पूर्व कार्यकाल में बड़ा खेल हुआ है और जबकि वर्तमान बोर्ड की पूरी पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। और जहां मीरा सकलानी ने यह भी जानकारी दी है कि 25 लाख रुपए से अधिक का टेंडर ऑफलाइन किया गया और जिससे कि चहेतों को फायदा हुआ है। सवाल कि अभी जो सबसे बड़ा जो इशू था आया था पर्यावरण मित्रों का, 2-3 दिन की हड़ताल पे पर्यावरण मित्र गए थे, कुछ गलतफहमियां क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के माध्यम से। तो उसी आधार पे हम लोगों ने फिर अभी परसों जो एक पर्यावरण मित्रों की एक सामूहिक बैठक जो रखी है, उसमें हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं जो कीन के अधीन जो काम करते थे, उनकी एक सामूहिक बैठक रखी गई थी। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले ये जो स्वच्छता का जो शहर के अंदर काम था वो कीन संस्था कर रही थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से लॉर्ड शिवा नाम की एक कंपनी आई है जिन्होंने ऑनलाइन टेंडर भरा था। ऑनलाइन टेंडर भरने के बाद उन्होंने वो फाइट किया और वो उनके नाम वो टेंडर किया गया है। अब खबर रुड़की से है, जहां बेड़ला गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एक शिविर आयोजित किया गया और जिसमें कि आपको बता दें कि शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ 23 प्रशासनिक विभागों ने ग्रामीणों की समस्या को सुना। और जहां अपर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। और जहाँ शिविर में ब्लड डोनेशन, निःशुल्क नेत्र की जांच तो वहीं शुगर जांच जैसी सेवाएं भी प्रदान की गई। यहाँ पे
500 प्लस लोग आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर फिजिशियन बैठे हैं, यहाँ पे गायना भी बैठी हैं और नेत्रों की जांच चल रही है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड शुगर चेक हो रहा है, बीपी चेक हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन कैंपों की बहुत आवश्यकता है। जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हमारे जिले तक, तो उन्हें यहाँ मशीन है नेत्र की, तो वो पूरी अच्छे से चेक हो जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है आंख में। चश्मा चढ़ना है तो चश्मे का नंबर दे दिया जाता है, यदि उसे और कोई प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद वगैरह है, तो उन्हें बता दिया जाता है। और ये भी साथ में उन्हें गाइड किया जा रहा है कि यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उस हॉस्पिटल में जाके अपनी आंख का ऑपरेशन करा सकते हो। ये लगभग 65 शिकायतें मैं क्षण करके इसलिए कहूँगा क्योंकि हर विभाग अपनी स्टॉल लगाकर बैठा है। पहले स्टॉल के पास शिकायत करता जाता है या जिसकी जो समस्या होती है, अगर वहाँ पर समाधान ना हो तो फिर वो जो अध्यक्ष होते हैं इस कार्यक्रम के, जैसे यहाँ पे एसडीएम साहब हैं, तो उनके पास 65 शिकायतें आई हैं अभी तक और 65 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। जो शिकायतों का निस्तारण, इन 65 में कुछ शिकायतें ऐसी थी जो प्रदेश लेवल की थी या जिला लेवल की थी, जो कलेक्टर साहब जिनके करेंगे, तो उन शिकायतों को वहां पर रेफर कर दिया जाएगा आज। और उन्हें रेफर करने के बाद उसमें जो प्रदेश लेवल की है, प्रदेश स्तर से वहां पे जो है मॉनिटरिंग की जाएगी उनकी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत लक्ष्य ये है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन जरूर हो, जिससे जो गरीब हैं, दलित हैं, दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। और इसी के अंतर्गत आज ये बेड़ला न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, जिसमें जिला स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा उनके स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर वो उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर NRLM के द्वारा ब्लड दान शिविर लगाया गया है, जिसमें अभी मंत्री जी ने बताया है कि 30 यूनिट ब्लड का डोनेट किया जा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चमोली से है, जहां जिले में आज बर्फबारी और हैवी स्नोफॉल का पूर्वानुमान वो जारी किया गया। जहां आपको बता दें कि रक्षा भू सूचना विज्ञान के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार जिले में डेंजर लेवल 3 में रखा गया है। और जहां जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि अधिक बर्फबारी की स्थिति में संवेदनशील क्षेत्रों में हिमस्खलन यानी कि बहुत हैवी स्नोफॉल का खतरा जाहिर किया गया है। और जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे बर्फीले क्षेत्रों में अनावश्यक आगमन से बचें और जहां बर्फ गिरने की जानकारी लगातार प्राप्त करें। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि जिला प्रशासन स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखे हैं और जहां सभी संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए, तो वहीं आमजन से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, आप प्रशासन की सीधी पहुंच वहां देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि विकास खंड कालसी की न्याय पंचायत कोटी में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में अपर सचिव हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। बताते चलें कि शिविर में 800 से ज्यादा लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है और जिसमें कि 5 आयुष्मान कार्ड, तो वहीं 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए और जिसमें कि 460 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई है और जहां दवाओं का वितरण भी किया गया। तो वहीं जानकारी देते चले कि शिविर में ग्रामीणों ने सड़क और बिजली से जुड़े समस्याओं को भी प्रमुखता के साथ उठाया और जिन्हें संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया गया है। और एक लट्ठी मिली और ये बेल्ट बांधा और आपके धन्यवाद। मैं इस शिविर में आया था और मेरे को यहाँ कृषि विभाग द्वारा ब्रश कटर मिला है और इसके लिए मैं कृषि विभाग का और उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून सहित राज्य में देश के वीर शहीदों के सम्मान में 2 मिनट के लिए मौन रखा जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि यह मौन व्रत 11 बजे से रखा जाएगा और जिसमें कि सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों में कर्मचारी
सहभागी होंगे। बताते चले कि आम जनता की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सायरन को बजाकर यह मौन धारण करवाया जाएगा और जहां यह पहल शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके बलिदान को याद करने के उद्देश्य से की जा रही है। अब खबर रुड़की से है, जहां कानून का खौफ बिल्कुल खत्म ही होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, एक दबंग और उसके गैंग ने सरेआम गुंडागर्दी करी और जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के वसीम नाम के सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला कर हजारों की नकदी को लूटा गया। बता दें कि दबंग ने अपने साथियों के साथ सब्जी विक्रेता पर हमला किया है क्योंकि उसकी किसी दोस्त के साथ विवाद हो गया था और जहां सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां माली बमोरी इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां 15 से अधिक लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो चुके हैं। हालांकि यह भी बताते चले कि सभी ने अस्पतालों से एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगवाए हैं और इस घटनाओं के बाद अब नगर निगम की टीम हरकत में आई है, लेकिन हमलावर कुत्ते अब तक नहीं मिले हैं। जहां नगर आयुक्त का कहना है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी है। कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए नगर निगम ने अब तक 4500 से अधिक कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और 20,000 से अधिक कुत्तों का बांध्याकरण भी किया है। हालांकि यह भी जानकारी दे दें कि हल्द्वानी के पॉलिशिट और माली बमोरी के इलाके में कुत्तों का आतंक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ व्यक्तियों को आवारा कुत्ते ने किसी पे काटा है और संज्ञान में ये आया है कि एक ही कुत्ता है जिसने कई लोगों को काटा है। उसकी खोजबीन के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है और कल से इसमें लगी हुई है। जैसे ही वो हमारा आवारा कुत्ता पकड़ में आ जाएगा, उसको आके ABC सेंटर में ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या देखिए, नगर निगम द्वारा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और लगभग पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की संख्या 4500 के करीब यहाँ पे पहुँच चुकी है। साथ ही ABC सेंटर जो है उसमें स्टरलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और टीकाकरण भी कुत्तों का किया जा रहा है, जिसकी संख्या 20,000 से अधिक हम स्ट्रे डॉग का स्टरलाइजेशन कर चुके हैं और आगे भी अभी ये प्रक्रिया हमारी जारी है। खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने नियमों के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए अपने ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान काटा है। जहां आपको बता दें कि मामला वाहन में के जो कागजात हैं और टैक्स जमा न होने के कारण जो है सामने आया और जहां संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने जानकारी दी है कि जांच के दौरान टैक्स बकाया पाने जाने पर जो है वो संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई सभी विभागों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि विभागीय कार्यों में लगी सभी गाड़ियों के कागजात समय पर जांचे जाएं। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज़ चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना चाहिए। अब खबर पौड़ी से है, जहां कंडाई वन पंचायत भूमि पर बन रहे एडवेंचर पार्क को लेकर दोनों गांवों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों और महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध को दर्ज कराया, तो वहीं उनका कहना है कि पार्क से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की कोई भी ठोस योजना नहीं है और जहां पहले से मौजूद पार्कों के बीच में नया पार्क बनाना गांव के लिए लाभकारी नहीं होगा। जानकारी देते चले कि कंडई के वन पंचायत के सरपंच बकुल रावत ने इस पर कहा है कि यदि योजना में दोनों गांवों के हित को शामिल किया जाता है तो यह फायदेमंद होता, लेकिन जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने इस पर जानकारी दी है कि ग्रामीणों की संतुष्टि के बाद ही पार्क का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा और फिलहाल इसे रोक दिया गया है। इसमें
जैसे वहाँ उस वन पंचायत के जो सरपंच जी थे उनका ये रिक्वेस्ट भी था और उन्होंने एनओसी भी दिया था कि यहाँ पे एक पौड़ी में एडवेंचर पार्क बन जाए, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा कैफ़े भी रहेगा, पार्किंग वगैरह की भी नीचे कच्ची स्पेस रहेगी और साथ में हमारा वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी डेवलप हो सकेगा और उससे भी जो वन पंचायत है उसको आय अर्जित होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें ही रन करना था सब कुछ। लेकिन उसमें एक दूसरा पक्ष भी है जिसके द्वारा मतलब ये वहाँ पे ये पार्क का नहीं चाहते हैं वो बने। तो हम लोगों ने भी कहा है कि जैसा भी, क्योंकि अभी काम जस्ट शुरू ही हो रहा था तो उसमें अननेसेसरी हम लोग सरकारी धन वेस्ट ना करें। अगर गांव वालों की सहमति बनती है तभी हम इसको आगे ले जाएंगे, सहमति नहीं बनती है तो हम एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे वो काम रोक देंगे। मैं सरपंच वन पंचायत पौड़ी कांडे। मांगे कुछ नहीं थी, ये टूरिस्ट के ऊपर जो है जो जमीन थी वहाँ पे एक इको पार्क टाइप का बनना था, जिसमें कि कैफे कूफे होना था, एडवेंचर पार्क जो मतलब टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होता। तो उसमें हमने जो लिखित दिया था उसमें ये था कि वन पंचायत स्वामित्व तो वन पंचायत का रहेगा और जो भी दुकानें या जो भी आदमी वहाँ लगेगा वो वन पंचायत पौड़ी कांडे का लगेगा। तो इसे देखते हुए लोगों ने विरोध किया है, तो इस संबंध में हम प्रस्ताव वापस लेने आए थे। तो यही कारण था कि मैडम से मिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां ग्राम पंचायत के बरमबाड़ी में मंदिरों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि ग्रामीणों की सतर्कता से चोरों के साथ चोरी का सामान और चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया गया। जहां बताते चले कि मामला 27 जनवरी को नरसिंह मंदिर में हुआ, जब खेतों में काम कर रही महिलाओं ने चोरों के संदिग्ध गतिविधियां देखी और ग्रामीणों को सूचित किया गया और जहां पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहनजर, समीर, सलमान और कादिर के रूप में हुई है, जो कि लक्सर यानी कि हरिद्वार के निवासी बताए जा रहे हैं। जहां आपको जानकारी देते चले कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। दिनांक 27/1/2026 को थाना गुप्तकाशी के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम बरमाड़ी, जो कि लोहारा लमकोली रोड की तरफ है, वहाँ पे ग्रामवासियों द्वारा एक पिकअप वाहन जिसका नंबर 17CA 6240 है, उक्त वाहन को रोकने पर उक्त वाहन में 4 व्यक्ति मिले, जिनका नाम समीर, कादिर, सलमान और शाहनजर, जो कि मखियाली थाना लक्सर के रहने वाले हैं। इन व्यक्तियों को रोका गया तो गाड़ी को चेक करने पे पाया गया कि वाहन में जो है मंदिर की कुछ घंटियां, चिमटे इत्यादि बरामद हुई। ग्रामवासियों को द्वारा उक्त 4 व्यक्तियों को मैं वाहन के थाने गुप्तकाशी में लाया गया। दिनांक 28/1/2026 को उक्त 4 अभियुक्तों की निशानदेही पे जंगलों में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।